नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज़ और आज हमारे इस स्टूडियो में, हमारे इस मधुबन न्यूज़ की ऑफिस में एक ख़ास मेहमान, जिसको आप सब लोग देखते हैं, दुनिया देखती है। सुबह सुबह लोगों को योग कराती हैं आप, लोगों को तन और मन ठीक रखने के लिए हमारे पास ये हैं। और हमारे पास अखिलेश आनंद जी भी हैं, जो जी न्यूज़ में प्रोड्यूसर हैं। दोनों लोग, आप लोगों को परमात्मा ने उसमें भी रखा और साथ में भी रखा है। तो आइए आज जानते हैं कि आज मधुबन में ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं तो इनको कैसा लग रहा है। वहाँ तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है आपकी, तमाम पॉलिटिकल खबरें होती हैं और भी तरह की चीज़ें होती हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, एक ऊर्जा का अनुभव होता है और जो शांति का अनुभव यहाँ पर है, अर्बुदा पर्वत की तलहटी के बीच में बिल्कुल ऐसा एक वातावरण है। यहाँ पर दिव्य वातावरण है, इतना शांत, लोगों के बातचीत का तरीका, ग्रीटिंग्स का तरीका, ऐसा लग रहा है ऑटो मोड में पूरी एक दुनिया यहाँ पर चल रही है। ये दिव्य अनुभव है। इतने लोग जहाँ एक जगह पर हों, हमने स्पेशली जब किचन देखा आप लोगों का, ब्रह्म कुमारी इसका किचन, हम घर में 4 लोग भी अगर एक किचन में काम करते हैं तो इतनी आपा धापी चीख पुकार मची रहती है कि फिर मसाले निकालना, चावल निकालना, आटा निकालना। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी पते की है। इतने बड़े किचन में जहाँ हज़ारों हज़ार लोगों का काम बन रहा है, वहाँ पर सब कुछ ऑटोमेशन मोड में चल रहा है और कोई शोर शराबा नहीं, कोई बर्तनों का खड़कना नहीं। तो ये वाकई में वहीं हो सकता है जहाँ पर लोग सेल्फ रेगुलेटेड हों। तो यहाँ पर लोग सेल्फ रेगुलेटेड हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अभी संतोष के पीछे कारण क्या है वही समझ रही हूँ यहाँ रहकर। आपने कुंभ मेले में भी इसकी कवरेज की। सनातन पे आप बात करती हैं, ब्रह्मा कुमारीज के लोग काफ़ी सनातन पे। आपको यहाँ आने पर कैसा महसूस हुआ कि वाकई जो चीज़ें कभी आप थोड़ी बहुत सुनी होंगी? सनातन, देखिए, सनातन जो पद्धति है या जो सनातन शब्द है, जिसे हम कहते हैं नित्य नूतन चिर पुरातन, यानी शाश्वत। और शाश्वत वही हो सकता है जो समत्व भाव से चल रहा हो। और समता का भाव, समत्व का भाव, यानी कि खुशी में उतना उल्लासित नहीं हो जाना कि जब गम आए तो वो बर्दाश्त के बाहर हो जाए, और गम में इतना दुखी ना हो जाना कि मृत्यु समीप दिखाई दे। तो वो समत्व का भाव वो लाना सबसे मुश्किल काम है। और यहाँ पर जो भाई जी हैं, जो दीदियाँ हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ समत्व। क्योंकि हमारा शरीर का एक कर्म है, हमारी आत्मा का एक कर्म है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि शरीर का कर्म और आत्मा का कर्म दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तभी वो समत्व भाव दिखाई देता है, लोगों के अंदर वो प्रसन्नता दिखाई देती है। तो यही अभी तक का अनुभव है मेरा, और महाकुंभ का भी यही अनुभव था। खैर, महाकुंभ तो अपने आप ही ऐसी पावनी धरती थी, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन दोबारा महाकुंभ के बाद यहाँ पर सबसे मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। ये दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेड बहनें हैं पूरे वर्ल्ड में। इस पर क्या आप टिप्पणी करें? नारी सशक्तिकरण की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम बहुत चुनिंदा लोग कर पाते हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है भारत के लिए कि इस वक्त हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। नारी सशक्तिकरण की एक वो प्रतिमूर्ति हैं। और जैसे ब्रह्म कुमारी संस्थान में है, यहाँ पर अभी मैं जितना समझ पाई हूँ, सीख पाई हूँ, जो दादी रही हैं, जो दीदी रही हैं, वो यहाँ का पूरा नेतृत्व संभाल रही हैं। और नारी को कहते हैं कि वो संपूर्ण होती हैं, उनके अंदर ममता भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है, वात्सल्य भी है, जो शायद पुरुषों के मुकाबले भगवान की नेमत महिलाओं के ऊपर शायद थोड़ी ज़्यादा है, कि हर भाव को अनुभव करने का और उसके बाद अपने बच्चों तक पहुंचाने का, ये महिलाओं को ये आशीर्वाद ईश्वर ने दिया है। और ब्रह्म कुमारी संस्था अगर महिलाओं के हाथों चलाई जा रही है तो वो शायद संतोष और वो प्रेम यहाँ के लोगों में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली महिला है। ये मीनाक्षी जोशी जी हैं जो इंडिया टीवी में सुबह सुबह योगा करा के लोगों को ठीक रखती हैं। अब हमारे साथ अखिलेश आनंद जी हैं। अखिलेश आनंद जी जी न्यूज़ में बड़े प्रोड्यूसर हैं और बड़े एंकर हैं। अखिलेश जी, आनंद और अखिलेश दोनों आपके पास है, यहाँ कैसा लग रहा है?
मीनाक्षी जी ने इतनी अच्छी बातें कह दी यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं। बहुत सही तरीके से इन्होंने बताया। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं और मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की कमान महिलाओं को दी जाए। अगर हमको इस दुनिया को और बेहतर बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें आपको स्त्रियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वो बोलने के साहित्य के माध्यम से, और बोल कर नहीं बल्कि उसको आपको कार्यशैली में वो चीज़ें उतारनी पड़ेंगी उसको। तो इस लिहाज से मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ आकर। एक तो महिलाएं लीड कर रही हैं हर चीज़ में, दूसरी बात कि एक पूरी अलग दुनिया नज़र आती है। 2 बातें जो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं आपके कैंपस में आकर। मीडिया में मुझे काम करते हुए 2 दशक से ज़्यादा वक्त हो गया, और जिस तरह के शोज़ में करता रहा, पूरा देश घूम चुका हूँ, कई लोगों से मिलना जुलना होता है, लेकिन जो अनुशासन और जो स्वच्छता, ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी, मुझे और ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आई। तो मैं इसके लिए खुल के आप लोगों की प्रशंसा करना चाहूँगा। और ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है जो ईश्वरत्व तो जिसकी प्राप्ति के लिए सभी लोग लगे रहते हैं, उसकी तरफ ले जाती हैं चीज़ें। मैंने कहा कि आप तो न्यूज़ रूम में बहुत आप लोगों की आपाधापी रहती है। हम लोगों का न्यूज़ रूम मधुबन से आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, शानदार है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ पूरा सेटअप आपका, यहाँ से आराम से आप एक रीजनल चैनल न्यूज़ वाला चला सकते हैं आराम से, और इसी में थोड़ी बहुत चीज़ें और बढ़ा देंगे तो आप नेशनल न्यूज़ चैनल भी चला सकते हैं। नहीं तो इसके उद्घाटन में फिर आप दोनों को आना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल हम लोग आएंगे, और मेरी शुभकामनाएं, इसको और बेहतर तरीके से करिए। देखिए, एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने देश में धर्म पर सबका जोर रहता है, लेकिन धर्म मेरे ख्याल से जोड़ने का काम करे तो बेहतर है। हाल के दिनों में हमने क्या देखा है, धर्म की आड़ में तोड़ने का खेल चल रहा है। आप लोग जो हैं जिस तरीके से सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी विचारधारा के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं, वो बहुत प्रशंसनीय है। मैंने कहा कि हम लोग अध्यात्म जो है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे लोगों की बातचीत बोलचाल, तो स्पिरिचुअलिज्म पे काफ़ी है, तो उसका अनुभव क्या है? क्योंकि आप तो कई जगह जाते रहे होंगे, यहाँ जो आप देखते बहुत अच्छा। देखिए, शांति अगर आपको मिलती है ना तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान अपने आप मिल जाता है। तो मानसिक सुकून और शांति का एहसास मुझे यहाँ पर हुआ है। एक प्रार्थना सभा जो आप लोगों ने यहाँ बना रखे हैं बहुत सारे, उसको बाबा का ध्यान कक्ष, वहाँ भी सुबह से हम लोग गए थे, मैं और मीनाक्षी हम दोनों गए। तो बड़ी मतलब एक अलौकिक वहाँ पर शांति की प्राप्ति हुई, अच्छा लगा। फिर आगे कब आएंगे वो बता दीजिए। हम जब आप बुलाएंगे और जब बाबा बुलाएंगे ज़रूर आना होगा। देखिए, ये थी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं, मैं यही बोल रही थी, ये जो आप कह रहे थे कि संजोग होता है जीवन में। बहुत साल पहले जब मैं क्लास 10th में थी, अपने परिवार के साथ एक बार एक टूरिस्ट की तरह आई थी, पर मुझे नहीं पता था इतने सालों के बाद यहाँ पर किसी कार्यक्रम में, वो भी ग्लोबल समिट जैसे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आऊँगी। तो ये संजोग ही होता है, संजोग लेकर आया है दोबारा। हम दोनों को पति पत्नी के तौर पर यहाँ पर लेकर आया है, कार्यक्रम में शरीक होने के लिए लेकर आया है, तो फिर वापस कभी ज़रूर आना होगा। संजोग ऊपर वाला ही बनाएगा। देखिए, ये देश और दुनिया को, लोगों को मन और तन की तंदुरुस्ती सिखाने वाली मीनाक्षी जोशी जी हैं, जो इंडिया टीवी में ब्रांड एंकर हैं, और अखिलेश आनंद जी जो आज ही यहाँ पे आए थे और ग्लोबल समिट में शरीक होकर शाम को इनको वापस जाना है, लेकिन मधुबन न्यूज़ में आए और मधुबन न्यूज़ की टीम से पूरा मुलाकात की, और आप लोगों ने जो सुझाव भी दिया, और आपका फिर हम आगे भी आग्रह करते रहें कि आप मधुबन न्यूज़ में ज़रूर आप आते रहें, ब्रह्मा कुमारीज में, और यहाँ के राज्यों को लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि लोगों की मन की जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो सके। निश्चित तौर पे आपका जो संकल्प है, मैंने देखा, ये कामयाब होगा। कैमरामैन विनीत के साथ बीके कोमल, मधुबन न्यूज़, शांति बनापुर रोड।